श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अंधकार अगर बाहर हो दूर किया जा सकता है, परंतु अगर अंधकार हमारे अंदर है तो उसे कैसे दूर करें? उसके लिए कौन सी विद्युत बिजली हो सकती है, कौन सा पावर हाउस है उसके लिए जो प्रकाश की किरण बिखेर सके? बाहर के अंधेरे को तो छोटी से छोटी एक माचिस की तीली भी जलाकर हम दूर कर सकते हैं, परंतु अंधेरा अगर हमारे अंदर भर गया हो तो एक नहीं हजारों सूर्य भी उदय हो जाएं तो भी हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के उपक्रम में दो ऐसे पात्र हमारी आंखों के सामने आते हैं, वो दोनों ही अंधे हैं। उन दोनों की ही जिंदगी में अंधकार है। एक का नाम तो सभी जानते हैं, सबको मालूम है कि अंधा कौन है, बोले महाराज धृतराष्ट्र। परंतु एक दूसरा अंधा भी है जिधर हमारी नजर नहीं गई, और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन भी अंधा है। बाहर के अंधेरे को तो मिटाने का उपाय है, परंतु अंदर के अंधेरे को मिटाने का जैसे कोई उपाय नहीं है। और अर्जुन अंधा तो है, अंधकार में तो है, परंतु वो अंधेरा बाहर नहीं, उसके अंदर कहीं गहन अंतराल में है। वो अंधकार कैसे मिटे? और उस अंधकार का नाम है अर्जुन के जीवन में मोह। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के समापन में अर्जुन ने कहा है, श्री भगवान के समक्ष स्वीकार किया है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह का अंधकार मिट गया। नष्टो मोह, क्योंकि जब तक हमारे तन मन प्राणों में मोह भरा है, मोह का अंधकार भरा है, तब तक हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान हमारे अति सन्निकट हमारे पास होंगे, परंतु हमें उनका दर्शन नहीं होगा। मोह के अंधकार में भटके हुए व्यक्ति को केवल परिवार दिखाई देता है, केवल पिता माता पुत्र नाते रिश्ते सगे संबंधी दिखाई देते हैं। उसे धन मकान दुकान अपने बाहर के मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा दिखाई देती है, परंतु अंदर ही अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान विराजमान है, और वह अंदर से जो अंधकार से भरा है वो अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान के उस दिव्य प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता। धृतराष्ट्र का अंधापन दुर्भाग्य उसका था, बाहर तो है ही परंतु वो अंदर से भी अंधा है। अर्जुन बाहर से तो आंख वाला मालूम पड़ता है, परंतु अंदर से अंधा है। धृतराष्ट्र के जीवन का दुर्भाग्य यह रहा कि धृतराष्ट्र ने अपने बाहर के अंधेपन को तो बहुत धिक्कारा, अपने बाहर के अंधेपन की शिकायतें तो सभी को किया। आखिर अगर मैं अंधा नहीं होता तो फिर मेरी ये दुर्गति क्यों होती? परंतु उस नादान को ये पता ही नहीं है कि बाहर के अंधेपन का कोई महत्व है ही नहीं। बाहर जिनकी आंखें नहीं होती और जो अंधे हो जाते हैं, उनकी स्मृति हमसे ज्यादा कहीं समर्थ है, उनकी याददाश्त हमसे ज्यादा कहीं सबल है, उनकी सूझबूझ हमसे ज्यादा है। हम आंख वाले खड्ड में गिर सकते हैं, हम आंख वाले धोखा कर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, परंतु जो बाहर से अंधा हो गया है वो कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए बाहर हमारी आंखें हैं कि नहीं, बाहर हमारी आंखें नहीं हैं तो भी और हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता अगर हमारे अंदर उजाला है, अगर हमारे अंदर प्रकाश है। धृतराष्ट्र की बाहर की आंखों की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि अंधकार उसके अंदर भी है। अंदर का अंधकार जब तक दूर नहीं होता, द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अनंत करुणा और कृपा धृतराष्ट्र के ऊपर भी बरस रही है, परंतु धृतराष्ट्र उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता।
अपने अंदर के अंधकार के कारण उसे केवल राज सिंहासन दिखाई देता है, उसे केवल हस्तिनापुर का ऐश्वर्य दिखाई देता है, और वह जबरदस्ती अपने माथे का राजमुकुट पकड़े संभाले बैठा है। और जो व्यक्ति बहुत संभालने की कोशिश करता है ना, उसके हाथ से पदार्थ छूट जाता है। कब तक संभालोगे ये मुकुट? कब तक अपने हाथों से पकड़े रहोगे? और कितनी मजबूती से पकड़ कर रखोगे? एक क्षण तो ऐसा आएगा हमारी पकड़ ढीली होगी और हमारे हाथ से हमारा मुकुट अर्थात संसार के प्रति हमारा जो लौकिक आकर्षण है, संसार के पदार्थों में जो हमारा सम्मोहन है महाराज, जिनके कारण है, वो सब हमसे छीन जाएंगे। और नहीं तो काल तो एक दिन सब छीन लेगा। कितना संभालोगे और कब तक संभालोगे कि ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सत्ता, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसे पकड़ के रखूंगा। तो पकड़ो कब तक? मुट्ठी ढीली हो जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी, सब छूट जाएगा, सब निकल जाएगा। तो फिर क्या करना? गीता जी ने कहा पकड़ने की गलती मत करो, पकड़ो ही मत। जो वस्तु एक दिन हमारी पकड़ से छूट जाने वाली है, उसे पकड़ने की चेष्टा ही मत करो महाराज। परंतु ये धृतराष्ट्र है जो अंदर से भी अंधकार से भरा है और इसलिए अपना राजमुकुट संभाले बैठा है। श्री कृष्ण को पाकर भी धृतराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, वो अंधा ही बना रहा। दूसरा अंधा है अर्जुन। अर्जुन के जीवन का अगर कोई सौभाग्य है तो केवल इतना कि उसने अपनी जिंदगी की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी। सौंपा तो नहीं है, सौंपना ठीक नहीं लग रहा। श्री भगवान ने कृपा कर उसकी जिंदगी की बागडोर पकड़ ली। अगर अर्जुन ने सौंपा होता तो हाथ जोड़कर सीधे सीधे कह देता कुरुक्षेत्र के संग्राम में कि महाराज जो आदेश हो वो करूं। क्यों? क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण हुआ ऐसा, अर्जुन ऐसा समर्पण कर सका। वो तो भगवान श्री कृष्ण से विवाद में उलझ गया। कितनी विषम परिस्थितियां हैं युद्ध की। कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में एक और कौरव पक्ष के योद्धा खड़े हैं। पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं दुर्योधन है, कर्ण और विकर्ण हैं। महाराज संपूर्ण प्रतिपक्षी कौरव पक्ष के लोग आज अर्जुन के सामने विरुद्ध पक्ष में खड़े हैं। दूसरी ओर अर्जुन है, साथ में सभी पांडव हैं और दूसरे जो पांडव पक्ष के समर्थक हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने को सेनाएं सन्नद्ध तैयार खड़ी हैं। धनुष की प्रत्यंचा खिंच गई है। तरकश से बाण निकलकर प्रत्यंचा में संधान किए जा चुके हैं। तलवारें अपने म्यान से बाहर आ गई हैं। योद्धाओं ने उन्हें अपने हाथ में आक्रमण के लिए तैयार, सावधान और सतर्क होकर संभाल रखा है। गदाएं और वज्र योद्धाओं के अपने हाथों में तैयार। किसी भी क्षण पांचजन्य शंख का उद्घोष हो कृष्ण का और उसी समय युद्ध प्रारंभ हो और उसी समय शस्त्रों का प्रहार हो जाए। कितनी विषम परिस्थिति है। युद्ध की परिस्थितियां तो वैसे ही बड़ी विषम होती हैं और उस पर भी युद्ध करने का नेतृत्व जिसके ऊपर हो और अगर वह कमजोर हो जाए, अचानक वो धोखा दे जाए, तो बाकी युद्ध में जो आए हुए योद्धा हैं उन गरीबों की क्या दशा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तैयार है ना? मैं पांचजन्य शंख का उद्घोष करूं। अपनी सेनाओं को अपनी आंखों के सामने देखो, उन योद्धाओं को देखो जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन 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 तो कहीं दिख नहीं रहा। श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, रथ के ऊपर अर्जुन, अर्जुन तो महाराज गायब है। बार बार श्री कृष्ण ने बुलाया, अर्जुन तो कहां चला गया? ऐसी विषम परिस्थिति में चारों तरफ शोर हो रहा है कि महाराज पांचजन्य शंख का उद्घोष क्यों नहीं हो रहा? कृष्ण पांचजन्य शंख का उद्घोष करो।
कृष्ण पांचजन्य शंख का उद्घोष करें, इसके पहले अर्जुन को देख तो लें कि अर्जुन की क्या दशा है। अर्जुन भी तैयार है युद्ध के लिए कि नहीं तैयार है। और जब बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुकारा तो सिसकते हुए आवाज सुनाई पड़ी कि प्रभु मैं यहां हूं। कहां? रथ के पीछे छिपा है। रथोपस्थ उपाविशत, रथ से उतरकर रथ के पीछे जाकर छिपा। ये उस सारथी की दशा है। सारथी नहीं, आज तो अर्जुन रथी बनकर बैठा है। रथी माने मालिक। आज के सारथी तो कृष्ण हैं। सारथी की क्या गरज पड़ी है कि तुम लड़ो चाहे मत लड़ो, चाहे जियो और चाहे मरो, महाराज मुझे क्या लेना देना। मेरा काम तो केवल रथ का संचालन करना है। परंतु मालिक ही जब सिसकने लगे, योद्धा और महारथी जब रुदन करने लगे, जब वही ही निर्बल और कमजोर हो जाए और उसके ही व्यक्तित्व में नपुंसक रूप प्रकट हो जाए, झलक जाए, तो ऐसे में बेचारे सारथी की क्या दशा होगी। परंतु सौभाग्य था अर्जुन का कि सारथी बनकर श्री कृष्ण हैं, कोई साधारण नहीं है। महाराज जिसने अपनी जिंदगी के रथ की बागडोर प्रियतम प्रभु श्री भगवान को सौंप दिया है, अब उसे चिंता नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को सौंप दिया। नन्हा सा बच्चा अपनी मां के अंचल में अपने आप को सौंप देता है, और नहीं सौंप देता तो भी वह मां अपने नन्हे से बच्चों को अपने अंचल में संभाल लेती है। जिस बच्चे की रक्षा करने की जिम्मेदारी मां के ऊपर हो, उस बच्चे के ऊपर कोई अनिष्ट नहीं आ सकता। और अगर अनिष्ट बच्चे के ऊपर आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मां के ऊपर होगी। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बाल कहीं राखो महतारी। महतारी, महाराज उस मां को महतारी कहते हैं जिसके हृदय में वात्सल्य छलक रहा है। वह केवल जन्म देने वाली मां हो सकती है जिसके हृदय में वात्सल्य नहीं है, जो अपने बच्चे को भूखा छोड़कर रोता हुआ देखकर भी अपने काम में लग जाती है, अपने सगे संबंधियों के स्वागत सत्कार में लग जाती है, उसमें वात्सल्य नहीं है। बच्चा भूखा रो रहा हो और जो अपनी दासी को बुलाकर, अपनी नौकरानी को बुलाकर, अपनी धाय को बुलाकर कहती है लाकर जरा दूध पिला दे, वो तुम्हारे दूध के लिए तड़फ रहा और तुम धाय से महाराज कहीं बाहर का दूध लाकर उस बच्चे को पिला रही हो, उसको महतारी नहीं कहते। महतारी शब्द ही आते ही महाराज आंखों में ममता, हृदय से वात्सल्य, रोम रोम में अपने बच्चे के लिए एक अद्भुत आनंद रस मिश्रित जो स्नेह है उसकी झलक आती है महतारी में। इसलिए महाराज जो सचमुच महतारी है, अपने बच्चे को, अगर शेर भी आ जाए, लेकिन बच्चे पर शेर तभी आक्रमण कर सकेगा जब वो मर चुकी होगी, शेर के हाथों मारी जा चुकी होगी। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक वो कुछ कर सकती है, तब तक अपने बच्चे को आंच नहीं आने देगी। इसलिए महाराज श्री भगवान तो मां की ममता भरे वात्सल्य से भरे हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया तो ले लिया। अब विभीषण के लिए राम पिता हैं, विभीषण के लिए राम मां हैं, विभीषण के लिए राम सर्वस्व हैं। और जिस समय रावण ने विभीषण को मार देने के लिए भयंकर महाराज सांगी शस्त्र का प्रयोग किया है, और इस सांगी से विभीषण के प्राण अब बचने संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने देखा रावण ने तो सांगी का प्रयोग किया, विभीषण तो मारा गया, और तो भगवान श्री राम दौड़े, विभीषण को धक्के लगाकर पीछे कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई शैला। उस सांगी को भगवान श्री राम ने अपने हृदय के ऊपर आक्रमण को झेल लिया। राम मूर्छित होकर गिर पड़े, विभीषण हाहाकार कर उठे, परंतु विभीषण को आंच नहीं आ सकी। राम भले ही मूर्छित हो गए, जो मेरी शरण में आ गया अब उस पर आंच नहीं आ सकती। ऐसे ही जो मां के अंचल का श्रृंगार बन गया है, अब उस पर आंच नहीं आ सकती। भूखा है, जिम्मेदारी मां की है,
कपड़े उसके तन पर हैं नहीं हैं, गंदे हैं, पहनाना है नहीं पहनाना, ये सारा कुछ निर्णय माँ को करना है। स्नान कराना है कि नहीं कराना है, वो बीमार है, उसको दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा, माथे में कि दांत में कि शरीर में, ये जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है। वो तो बोल भी नहीं सकता, वो तो अपनी पीड़ा बता भी नहीं सकता, वो गरीब तो केवल रो सकता है, परंतु ये जिम्मेदारी माँ की है कि माँ कोशिश करे, माँ जानने की चेष्टा करे कि दर्द कहाँ है, रो क्यों रहा है, भूखा है या कोई पीड़ा है। महाराज इस प्रकार नन्हे बच्चे की तरह जो प्रियतम प्रभु श्री भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो निश्चिंत हो जाता है। परंतु हम भगवान के भक्त तो बने बैठे हैं, भगवान के प्रेमी भी अपने आप को कहते हैं, श्री भगवान के मंदिर में बड़ी बड़ी प्रार्थना, उपासना, आराधना सब कुछ तो करते रहते हैं, परंतु महाराज इतना सब होने के बाद भी और श्री भगवान को बड़े बड़े समर्पण की बातें भी कहते रहते हैं और समर्पण से भरी भरी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और स्तुतियां भी करते रहते हैं। इतना सब होने के बाद भी न तो हमारा भगवान में विश्वास है, न हमारा भगवान के प्रति समर्पण है, केवल हाथ जुड़ जाता है, माथा झुक जाता है, क्योंकि आदत पड़ी है या दूसरों को ऐसे करते देख रहे हैं, इसलिए स्वयं भी माथा झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में समर्पण नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कहां किया? ये तो श्री भगवान की कृपा है जिसने अर्जुन की जिंदगी की डोरी अपने हाथों में पकड़ रखा है। अर्जुन तो फिर भी भाग रहा है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, परंतु उस बच्चे को मां कैसे छोड़ सकती है जो बच्चा सांप के मुंह में उंगली डालने को दौड़ रहा हो, जो बच्चा किसी गंदी कीच में छलांग मारने के लिए मां से झगड़ा कर रहा हो, भले ही उस मां का आंचल फट जाए, भले ही उस मां के हृदय के ऊपर अपने नाखून से बच्चा उसे घायल कर दे और मां का हृदय लहूलुहान हो जाए, परंतु मां उस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जानती है कि आगे कीच है, गंदा हो जाएगा, आगे सांप है, जहर है, डस लेगा, ये मारा जाएगा, आगे जल रही आग है, ये छलांग लगाना चाहता है, जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए मां भले ही घायल हो जाए, परंतु मां उस बच्चे को कभी भी यह गलती करने नहीं देती। ऐसे ही परम वात्सल्य भावना से भरे हुए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अर्जुन की एक एक बातों को, जैसे महाराज नन्हा सा बच्चा अपने मां के हृदय को घायल कर रहा अपने नाखून से, फिर भी वो पकड़े हुए, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे ही अर्जुन ने अपने रूखे तर्कों के द्वारा, अपने नाना प्रकार के आक्रोश और आवेश भरे वचनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को घायल किया है, परंतु श्री भगवान ने अर्जुन को संभाल रखा है, अर्जुन को पकड़ रखा है कि तू चाहे जितना छटपटाए, चाहे जैसी बातें कहे और मेरे ऊपर चाहे जो आरोप लगा दे, परंतु आज इन विषम परिस्थितियों में अर्जुन मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसलिए महाराज ये बात कहना गलत है कि अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया है, समर्पण नहीं किया। और जब तक समर्पण नहीं करेगा अर्जुन, तब तक उसका संताप मिट नहीं सकता। जब तक हमारा समर्पण नहीं है भगवान के प्रति, तब तक अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तब तक अपनी भूख प्यास, अपनी तृप्ति और शांति, अपनी अशांति और अतृप्ति, अपने जीवन के संकट और समाधान, अपने जीवन की आपत्तियां और विपत्तियां, महाराज उन सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और श्री भगवान कहते हैं, जब तुम इतने समझदार अपने आप को मानते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो यहीं बैठा हूं महाराज। और इसीलिए हम श्री भगवान को पुकारते हैं, परंतु भगवान बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुकार में ईमानदारी नहीं है, हमारी प्रार्थना में हमारे अंदर का भाव नहीं है, हमारी प्रार्थना में समर्पण नहीं है, केवल प्रदर्शन है और दिखावा है। इसीलिए प्रार्थना असफल हो रही है। इसलिए श्री भगवान को हम पुकारते तो हैं, परंतु उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू कहां है? अर्जुन अर्जुन सिसक रहा, रथ के पीछे छिपा हुआ, कृष्ण मैं यहां हूं। बड़े लुका छिपी का खेल कर रहा है। कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि, इतनी विषम परिस्थितियां, और इन विषम परिस्थितियों में तो लुका छिपी का खेल कर रहा है। कहां छिपा है? ले प्रभु यहां। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन एक और तो शोर मचा हुआ, पितामह भीष्म सामने तैयार खड़े शस्त्र प्रहार को, द्रोणाचार्य शस्त्र प्रहार को तैयार खड़े, कृपाचार्य, दुर्योधन के 100 भाई, सारी सेना कौरव पक्ष की, कृष्ण अभी तक पांचजन्य शंख का उद्घोष क्यों नहीं हुआ?
युद्ध में विलंब क्यों हो रहा? और ऐसे समय कृष्ण अगर कहें जरा ठहर जाओ, बेचारा अर्जुन रो रहा है, मैं उसकी आंखों का आंसू पोंछ दूं, बेचारा डरा हुआ है, मैं उसे साहस दे दूं, बेचारा भाग रहा है, मैं उसे पकड़ के रोक लूं। अगर दुर्योधन को ये बात कृष्ण कहते तो दुर्योधन जैसा अहंकारी इस मौके का लाभ न उठा लेता क्या, कि महाराज इससे बढ़कर कोई दूसरा अच्छा समय नहीं होगा आक्रमण करने का और युद्ध करने का, और उसी समय युद्ध प्रारंभ हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण न तो किसी को ये बता सकते हैं कि बेचारा अर्जुन युद्ध से भागना चाह रहा है, मैं उसे समझाकर जरा तैयार कर लूं। युद्ध का क्षेत्र है, सत्संग भवन नहीं है। वहां सत्संग होगा, वहां प्रश्न होंगे, वहां उत्तर होंगे, वहां अर्जुन बोलेगा तब कृष्ण उसका समाधान करेंगे। वहां सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग और उपासना योग के बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें होंगी। समय है इतना, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारीजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अर्जुन तेरे अंदर ये बीमारी कहां छिपी थी, मैं न जान सका? ये कश्मल कहां से आ गया? कुतस्त्वा कश्मलमिदं। और बीमारी अगर घर में आ जाए, बीमारी अगर माता पिता के पास आ जाए, पत्नी के पास आ जाए, परिवारजनों के बीच में बीमारी आ जाए तो इलाज हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। परंतु राह चलते कोई बीमार हो जाए, जहां कोई सहारा न हो, चलो तो भी कोई बहुत घबराने की बात नहीं। परंतु युद्ध के क्षेत्र में अगर कोई बीमार हो जाए, वो तो मौके की तलाश में है, तुम बीमार बनो तो सही, तुम कमजोर बनो, मैं तो इसी समय तुम्हें मार डालूंगा। युद्ध के क्षण में अगर कोई बीमार हो जाए, और श्री भगवान ने देखा कि विषम परिस्थितियों में यह कश्मल, यह बीमारी, इसलिए श्री भगवान ने कहा विषमे समुपस्थितम कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। अरे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में यह जो क्रिटिकल जंक्चर है युद्ध का, महाराज युद्ध और युद्ध की इन विषम परिस्थितियों में तुम्हारे अंदर ये कश्मल, इसलिए श्री भगवान ने कहा विषमे समुपस्थितम कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। अरे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में यह जो क्रिटिकल जंक्चर है युद्ध का, महाराज युद्ध और युद्ध की इन विषम परिस्थितियों में तुम्हारे अंदर ये कश्मल, तुम्हारे लक्षण तो ऐसे बता रहे हैं कि अर्जुन तू नपुंसक होता जा रहा। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, तेरी शक्ल सूरत, तेरी वाणी, तेरी मुखाकृति, सब कुछ मुझे देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई नपुंसक खड़ा है।
ओठ कप रहे हैं, मुख म्लान हो गया, सारा कुछ निस्तेज हो गया। अर्जुन तो क्लीब हो रहा। मुझे पहले न पता था कि जिस अर्जुन को मैंने इतना विश्वास किया वो अंदर से क्लीब है और अंदर से नपुंसक है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, श्री भगवान दाया बाया झांक रहे हैं, ऐसे में क्या समझाऊं महाराज। उधर शोर मचा है कि शस्त्र का प्रहार क्यों नहीं हो रहा, आक्रमण का आदेश क्यों नहीं मिल रहा, कृष्ण का पांचजन्य शंख क्यों नहीं अभी उद्घोष कर रहा, और इधर अर्जुन सिसक रहा, रो रहा, निस्तेज हुआ जा रहा है। श्री भगवान ने पूछा, अर्जुन बात क्या है? गांडीव धनुष दूर दूर फेंक दिया है, तोड़ीर तरकश उतार कर फेंक दिया है। बार बार श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तू बोलता क्यों नहीं और सिसक रहा है? और बार बार श्री कृष्ण के पूछने पर अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तू युद्ध नहीं करेगा क्यों? बोले मैं इनको मारूं? देख नहीं रहे हो मेरे गुरुजी मेरी आंखों के सामने हैं, मैं गुरुदेव के ऊपर शस्त्र का प्रहार करूं? यह अधर्म है कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं इन्हें मारूं? ये हमारे पूज्य हैं। कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे साले खड़े हैं, ये मेरे ससुर खड़े हैं, ये मेरे मामा खड़े हैं, ये मेरे चाचा खड़े हैं, ये मेरे ताऊ खड़े हैं। महाराज आज सारे रिश्तेदार दिखाई देने लगे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। क्या तुझे पहले न मालूम था कि जिनके साथ मेरा युद्ध होगा ये मेरे रिश्तेदार होंगे? आंखों के सामने मेरा भाई होगा, आंखों के सामने मेरे पितामह होंगे, मेरे गुरुदेव होंगे, मेरे नाते रिश्तेदार होंगे। क्या ये बात तुझे पहले नहीं मालूम थी? और अगर पहले मालूम थी और इनसे तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए था तो मुझे बीच में चक्कर में क्यों डाल दिया? अब महाराज न तो रथ लेकर सकुशल वापस लौट सकते हैं और तुम युद्ध करने को तैयार नहीं हो, तो परिणाम क्या होगा? बोले फिर अर्जुन तो मारा जाएगा। अंतर केवल इतना है, जब युद्ध करेगा तो बाण हमारे सीने में लगेगा, वीर की तरह। महाराज एक क्षत्रिय वीर महारथी की तरह तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी इस मृत्यु का स्वागत होगा। परंतु अगर तू भागेगा, बाण तो तब भी चलेगा, बाण तेरी पीठ में लगेगा, कायर की तरह तू मरेगा, तू धिक्कारा जाएगा। धिक्कार भरी जिंदगी तुझे चाहिए या सम्मान पूर्वक गौरव और गरिमा की रक्षा करते हुए मरण भी हो जाए तो वह मरण चाहिए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कुछ भी कहो परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना नादान नहीं हूं। अब अर्जुन समझदार हो गया और सारी समझदारी अर्जुन की युद्ध में ही प्रकट हुई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण युद्ध हिंसा है और हिंसा पाप है, मैं ये पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अहिंसा का पुजारी हूं। एक एक बात ध्यान रखना अर्जुन की महाराज, और दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है और कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो कह सके कि अर्जुन ने जो भी कहा वो गलत है। कौन नहीं निरुत्तर हो जाएगा अर्जुन की इन बातों के सामने? अर्जुन ने कहा, कृष्ण युद्ध हिंसा है, हिंसा पाप है, मैं लड़ूंगा, ये मारे जाएंगे। और जब ये मारे जाएंगे तो विधवा स्त्रियां समाज में बढ़ेंगी, विधवाओं की भीड़ होगी, और विधवाओं की भीड़ होगी तो उन विधवा स्त्रियों का पर पुरुषों से संबंध होगा, वर्ण शंकर संतानें जन्म लेंगी, और इस संपूर्ण वर्ण शंकर सृष्टि का सारा पाप और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी कृष्ण, और तब मुझे नरक मिलेगा। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दिता। अपने ही जनों को जरा से राज्य के लिए मैं मारने को तैयार हो गया। नहीं कृष्ण, पापमेवाश्रयेदस्मान्
हत्वैतान आततायिनः, इनको मारने से केवल पाप होगा और परिणाम बोले नरके नियतम वासो भवति इत्यन शुश्रुमा, मुझे नरक मिलेगा। कितनी कितनी बातें कह गया अर्जुन, और अर्जुन कहता ही चला जा रहा, और एक एक तर्क अर्जुन के अकाट्य हैं, एक एक बातें धर्म से जुड़ी हैं, अर्जुन की एक एक बातें महाराज आदर्श सिद्धांतों से जुड़ी हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण मैं इन्हें मारूं, जरा से हस्तिनापुर के राज्य के लिए? कृष्ण मुझे हस्तिनापुर का राज्य तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी प्राप्त हो और त्रिलोक की संपत्ति भी प्राप्त हो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करूंगा। मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़कर विरक्त हो जाऊंगा, मैं अनासक्त हो जाऊंगा, मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा कृष्ण, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने जो भी कहा उसे कौन कह सकता है कि गलत कहा? अर्जुन ने जो कहा क्या इससे ज्यादा अच्छी कोई और बात कही जा सकती है? धर्म की भाषा क्या कुछ और हो सकती है? जिस अहिंसा की बात अर्जुन ने कही, जिस त्याग की बात अर्जुन ने कही, जिस वैराग्य की बात अर्जुन ने कही, जिस ज्ञान की बात अर्जुन ने कही, कौन उंगली उठा सकता है? तो महाराज ये तो परिस्थितियां और भी विषम हो गई। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि महाराज बातें भी ऐसी कर गया कि जिनको काटना मुश्किल है, और ये कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भाग जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण युद्ध चाहते हैं। महाराज ऐसे लग रहा है जैसे अर्जुन की कोई गरज ही नहीं है युद्ध की, सारी गरज कृष्ण की है, और सचमुच गरज तो कृष्ण की है। अर्जुन गरीब की क्या गरज हो सकती है महाराज? जिसको कचरा साफ करने का काम सौंपा गया, कूड़ा कचरा साफ करने का काम सौंपा गया, सफाई कर्मचारी, जमादार, कुछ भी कहो, कचरा पड़ा है, हम घर के मालिक हैं, हमारे घर में हमारे ही घर का हमारा ही इकट्ठा किया हुआ कचरा है, लेकिन हमको जैसे कोई मतलब भी नहीं है। अरे भाई अभी तक वो नहीं आया, जमादार नहीं आया, जमादारी नहीं आई, अभी तक सफाई कर्मचारी नहीं आया, तो जैसे कचरा किया तुमने और साफ करी वो, उसने कोई ठेका लिया है क्या? नहीं साफ करता। और महाराज जब कभी हड़ताल हो जाती है और सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं तो शहर नारकी हो जाता है। इसलिए महाराज कचरा कोई साफ करे, कचरा कोई इकट्ठा करे, परंतु उसको जलाना तो आग का काम है, उसे साफ करना उस कर्मचारी का काम है, उस जमादार का काम है। महाराज आज अर्जुन की जिंदगी के कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी कृष्ण ने अपने ऊपर ली है, इसीलिए उसके रथ की बागडोर संभाला है। और यह जो बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें अर्जुन कर रहा है ना, ये सब कचरे की तरह है, इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और कोई मतलब नहीं है? बोले मतलब शब्दों का तो है, परंतु महाराज अर्जुन के संदर्भ में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। बातें कितनी अच्छी हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बात कहने वाला कौन है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी साधारण से साधारण बात भी अगर प्रधानमंत्री बोलता है तो लोग कहते हैं जरा फिर से पढ़ना अखबार में, कोई खास तरह का अर्थ निकलना चाहिए। अरे कुछ नहीं है महाराज, ऐसे साधारण है। बोले ऐसा साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री ने बोला, इसको जरा गौर से पढ़ो। और बहुत बड़ी कीमती बात अगर कोई ऐसा कोई साधारण आदमी बोल जाए, अरे छोड़ो ऐसे तो कितने ही बोलते रहते हैं। बात कीमती है परंतु हमारी नजर नहीं जाती, बात कीमती है परंतु हमें आकर्षित नहीं करती। क्यों? क्योंकि बोलने वाला साधारण है। और बात अति साधारण या कुछ नहीं व्यर्थ की है, परंतु नजर चली गई, भाई पढ़ना जरा गौर करना, क्योंकि प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। क्यों? क्योंकि बोलने वाला एक जिम्मेदार आदमी है।
तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? बात ज्यादा कीमती है या बोलने वाला ज्यादा कीमती? महाराज यहां तो बोलने वाला ही कीमती हो गया। बात कैसी भी हो, अति साधारण, कोई महत्व नहीं है उसका। अगर साधारण मुख से निकली है, बात कितनी ही कीमती हो, कोई महत्व नहीं है उसका, क्योंकि साधारण मुख से निकली है। परंतु बात अति साधारण है परंतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े मुख से निकली, विशिष्ट व्यक्ति की वाणी है, इसलिए हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो महाराज बातें तो अर्जुन ने बहुत अच्छी कही हैं, अहिंसा की कही हैं, धर्म की कही हैं, त्याग की कही हैं, सदाचार की कही हैं, अनासक्ति और महाराज वैराग्य की कही हैं, भक्ति और प्रेम की कही हैं। बातें तो बहुत अच्छी कही हैं, परंतु ये बातें जिस मुंह से निकल रही हैं, वो उस मुख से ये बातें शोभा नहीं दे रही। बंदर अगर वैराग्य के ऊपर उपदेश करने लगे तो बंदर के मुख से वैराग्य की बात शोभा नहीं देती। बंदर दूर बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए, रोटी सामने पड़ी है, उस रास्ते के पास से भी गुजरो तो महाराज आक्रमण कर दे और वहीं से जला दे। और दूर ऐसा बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए, जैसे मालूम पड़ता है कि बड़ा वैराग्य, इसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, लेकिन उस रोटी के पास जाओ तो पता चले। इसलिए बाहर से वैराग्य का प्रदर्शन करने वाले तो बहुत हैं, परंतु हमारे जीवन में सचमुच ही वैराग्य का जन्म हो जाए, ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था हमारी जिंदगी में बहुत कम आ पाती। तो इसलिए महाराज अर्जुन ने बातें तो बहुत अच्छी कही, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन कितना कमजोर है। अभी तो बड़ी बड़ी धर्म की बातें कह रहा, अभी तो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें कह रहा, और अगर मैं रथ लेकर वापस चला जाऊं अर्जुन की बात मानकर, ये अभी वापस चलेगा, और जैसे ही द्रौपदी के खुले हुए बाल देखेगा, इसकी आंखों में शोले भड़क जाएंगे, इसकी भौहें तन जाएंगी, और उसी समय कहेगा कृष्ण मुझे युद्ध करना है, मैं द्रौपदी के खुले हुए बाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमजोर इतना है। बातें धर्म की हो रही, बातें अहिंसा की हो रही हैं, अंदर बदले की आग है, अंदर सारे विकार भरे पड़े हैं, और बाहर महाराज धर्म, उज्जवल उज्जवल धर्म की बातें हो रही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की जो बातें बढ़ बढ़कर हो रही हैं ना, ये बातें जल रही चिता के आग की तरह हैं। चिता की आग, और जिसे हम भोजन बनाने के लिए अपने रसोई में लकड़ी जलाकर आग पैदा करते हैं, दोनों आग में क्या फर्क है? क्या चिता की जल रही आग अगर हम अपने घर में लाएं तो उससे भोजन नहीं बन सकता? क्या चिता की आग हमारा हाथ नहीं जला सकती? उस चिता की आग में क्या पानी नहीं गर्म हो सकता? क्या उस चिता की आग से मंदिर में दीप आरती उतारने के लिए हम अपना दिया नहीं जला सकते? परंतु उस चिता की आग को अपने घर, अपनी रसोई में भोजन बनाने के लिए हम नहीं लाते। क्यों? महाराज अशुद्ध है। अरे आग भी कहीं अशुद्ध होती है? आग भी अपवित्र होती है? आग तो आग है, तो फिर चिता की आग लाकर भोजन क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि महाराज अपवित्र जगह पर जल रही है। आग तो पवित्र है परंतु जगह अपवित्र है, और अपवित्र जगह पर होने के कारण वह पवित्र आग भी अपवित्र हो गई है। इसी तरह अर्जुन की बातें तो अतिशुद्ध महाराज धर्म की हैं, आदर्श की हैं, परंतु अर्जुन के मुख से निकल रही हैं, उस अर्जुन के मुख से जिसे इन बातों को करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह अंदर नाना प्रकार की विकृति और विकारों से भरा हुआ, अति क्षुद्र और नाना प्रकार के अहंकारों से भरा हुआ, अभी तो बातें आदर्श की कर रहा है, परंतु दूसरे ही क्षण वही आवेश फिर प्रकट हो जाएगा। इसलिए बातें अच्छी होने पर भी अर्जुन के मुख से शोभा नहीं पा रही। इन बातों को करने का अधिकार किसी को भी हो, परंतु अर्जुन को नहीं है, क्योंकि जो बदले की भावना से युद्ध भूमि में आकर खड़ा हुआ है। अर्जुन अचानक कमजोर पड़ गया है। कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने जिन्हें देखा थे तो अपराधी सभी, थे तो आतताई,
परंतु अचानक उन्हें देखकर उसका मोह पैदा हो गया। अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये तो हमारे पितामह हैं, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारे मामा हैं, ये तो हमारे चाचा हैं, ये तो हमारे ताऊ हैं। महाराज, जो आतताई अपराधी थे उनमें अर्जुन ने एक एक कर अपने रिश्तेदार देखना शुरू कर दिया। और जिस दिन हमें अपराधी रिश्तेदार दिखाई देना शुरू कर देता है, उस दिन हम निर्णय का अधिकार खो देते हैं। कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जस्टिस, कोई भी जज तभी तक न्याय करने का अधिकारी है जब तक अपराधी को अपराधी मान रहा है। एक अपराधी किसी ने किसी की हत्या की है, मर्डर करके आ गया है, और न्यायाधीश ने बैठे बैठे उसे बिना किसी संकोच के, बिना किसी मलिनता के, बिना किसी दुख के मृत्युदंड दे दिया। परंतु वही अपराध करके एक दिन हमारा बेटा आ गया कटघरे में। अब हम लड़खड़ा रहे हैं, क्यों? अब क्या बात है? यही अपराध करके कल वो गरीब आया तो उसे मृत्यु दंड देने में तुमने संकोच न किया, और आज तुम्हारे हाथ कप रहे हैं, आज तुम्हारी लेखनी कप रही है, आज तुम्हारा शरीर कप रहा है, आज मृत्यु दंड न दोगे? तो क्या करो महाराज, मेरा बेटा है। अपराधी तुम्हें बेटा देखने लगा महाराज, इसलिए तुमने न्याय का अधिकार खो दिया, तुम्हें न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं रहा। अब एक ही उपाय है कि पहले त्याग पत्र दो, बाहर आओ, तुम भी कटघरे में खड़े हो जाओ, वकील बनो, एडवोकेट बनो, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करो, परंतु न्याय देने का अधिकार तुम्हारा समाप्त हो गया। क्योंकि महाराज, जिस दिन अपराधी में हमें रिश्तेदार दिखाई पड़े और अर्जुन ने आज वह अधिकार खो दिया, वही हैं जिनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ है कौरव राज्यसभा में। ये वही हैं, इनमें से एक भी घटा और बढ़ा नहीं है, ये सारे थे वहां पर। दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचकर उसे अपमानित करते हुए उसे निर्वस्त्र करना चाहा, और आज तक द्रौपदी ने अपने बालों को खुले रख छोड़ा है कि ये बाल तब बंधेंगे जब दुशासन मारा जाएगा, और दुशासन के हृदय का रक्त मेरे बालों में लगेगा, उसके खून से भिगोकर मैं अपने बालों का बंधन करूंगी। महाराज, ये सारे के सारे आतताई और अपराधी हैं। ये वही हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर धोखा देकर भस्म कर देने का षड्यंत्र किया था। ये वही हैं जिन्होंने भीम जैसे अति सीधे सरल और भोले को महाराज पानी में डालकर, विष पिलाकर, पेड़ के ऊपर से गिराकर, आग में जलाकर नाना प्रकार के षड्यंत्र करके मारने का अपराध किया था। ये वही हैं, और उन्हें आज अर्जुन भाई कह रहा है। ये हमारे चाचा ताऊ, हमारे गुरु अमुक और अमुक हैं। अब वो रिश्तेदार दिखाई देने लगे तो श्री कृष्ण को मालूम है कि ये ईमानदारी से अर्जुन नहीं कह पा रहा, बाहर से देखा है और इसको मोह पैदा हो गया। स्मशान घाट पर जल रही चिता को हमने देखा और हमारे अंदर भी मोह पैदा हो गया। अरे भाई, क्यों करना झगड़ा, काहे के लिए दुनिया भर के संकट, ये सारा संपत्ति और ये व्यवस्था और ये सारी चीजें, एक दिन तो इस शरीर को ऐसे ही चिता पर जल कर राख हो जाना है, इसलिए छोड़ो महाराज, छोड़ो छोड़ो। ज्ञान तो प्रकट हो गया, परंतु महाराज स्मशान घाट का ये वैराग्य और स्मशान घाट का ये ज्ञान कितनी देर, कब तक? बोले तब तक जब तक ये चिता जल रही है। चिता जली, अरे भाई चलो बैठकर चाय पिए कहीं। कीमती से कीमती व्यक्ति की चिता जल गई और हम वहीं, चिता बुझ गई है ना, वहीं पास में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, वहीं पास में बैठे हुए नाना प्रकार की व्यवहार की बातों में उलझते चले गए हैं, वहीं पास में बैठे हुए किसी का घर लूट लेने की और किसी के तन के कपड़े उतार लेने की और किसी को उजाड़ देने की, किसी नाना प्रकार के षड्यंत्र की बातें शुरू हो गई हैं। वहीं अभी तो बड़ी ज्ञान की बातें हो रही थी, परंतु महाराज ये ज्ञान तब तक के लिए है जब तक स्मशान घाट की चिता जल रही है। उधर चिता बुझी, इधर हमारे अंदर ज्ञान का दिया भी बुझ गया। जिस समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की, सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, सुन सुग्रीव मारी है बाली एक ही बाण। सुग्रीव ने कहा, राम हमारा भाई कोई घास मूली नहीं है कि ऐसे काट दिया, वो साधारण है क्या?
देख रहे हो ये 7 ताड़ के वृक्ष, मेरा भाई एक साथ पकड़कर 7 वृक्षों को झकझोर देता है। देख रहे हो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां, मेरे भाई ने एक धक्के में उठाकर पटक दिया और मार दिया। मैं तुम्हारे ऊपर तभी विश्वास करूंगा कि महाराज अगर तुम दुंदुभी की इन हड्डियों को अपने बाणों से तोड़ सको और इन 7 वृक्षों को, 7 ताड़ वृक्षों का भेदन कर सको। सुग्रीव ने राम की परीक्षा लेना चाहा, सुग्रीव को अधिकार है राम की परीक्षा लेने का, परंतु महाराज यह जीव अपने अभिमान में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करता है। श्री भगवान ने कहा सुग्रीव जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाराज तब श्री भगवान ने कहा अगर तुम चाहते हो मेरी परीक्षा लेना तो लो। महाराज एक बाण में ही श्री भगवान ने 7 ताड़ के वृक्ष काट दिए। दुंदुभी जो राक्षस था उसकी हड्डियां पड़ी थी, श्री भगवान ने एक ही बाण का प्रहार कर उन्हें तोड़ दिया, खंडित कर दिया। और तब सुग्रीव को लगता है ये हमारे भाई को मार डालेंगे। महाराज ये पराया आदमी दूर से आ गया, मेरा भाई मारे, अरे भाई भाई के झगड़े में हम अपने भाई को क्यों मरवा दें? नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरे ही क्षण सुग्रीव ने भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया कि प्रभु भाइयों का झगड़ा है, आज झगड़ गए कल ठीक हो जाएंगे। महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, परंतु अब मेरे भाई को मत मारना। भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव तुम्हें मेरी प्रकृति नहीं मालूम है, राम के पास 2 जबान नहीं है, एक बार कह दिया तो होगा। रामो दुर्नाभिभाषते, न राम के पास 2 जबान है, न राम के धनुष पर 2 बार बाण का संधान होता है। एक बाण है और एक वाणी है। सुग्रीव मैंने प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए अब तो इसमें अन्यथा नहीं हो सकता। अब गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज क्यों मारोगे, मेरा भाई है, मेरे लिए आपने कृपा की, प्रतिज्ञा की, अब मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे भाई को मत मारो। श्री भगवान ने कहा फिर तू क्या करेगा सुग्रीव, राज्य तो तुझे मिलेगा नहीं, बाली ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोले महाराज अब राज्य की हमको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज अब तो हम विरक्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सुख संपत्ति सुख श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अंधकार अगर बाहर हो
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अंधकार अगर बाहर हो भाई को मत मारना। भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव तुम्हें मेरी प्रकृति नहीं